यज्ञ किया था ना, उसी यज्ञ से हरिश्चंद्र की ऐसी हैबिट, ऐसा अपने आप को ढाला उन्होंने, ऐसी आदत बना ली कि अब यज्ञ करते रहते हैं। जब यज्ञ करते रहते हैं, इनके नाम की ध्वजा स्वर्ग लोक में भी फहराने लगी। वहां स्वर्ग लोक में एक बार विवाद हो गया। इंद्र, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी ये सभा में बैठे हुए हैं। सभा में बात चल रही है कि सबसे बड़ा जो है दानी है, सबसे बड़ा दानवीर है मेरा चेला वशिष्ठ कहते हैं। विश्वामित्र तो सब जानते थे कितने झूठ बोले। विश्वामित्र जी कहते हैं देखो आपका चेला जो आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मानते हैं दानी हैं, लेकिन उसकी किसी ने परीक्षा अब तक नहीं ली है। और बिना परीक्षा के किसी को पहलवान घोषित नहीं किया जा सकता है। ताकत ज्यादा हो सकती है किसी में, लेकिन किसी से मुकाबला ही नहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा ताकत उसी में, ऐसा नहीं कह सकते। बोले पहले परीक्षा तो होनी चाहिए। बोले बिल्कुल हमारा चेला है, आप जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले लो। सो महात्मा से परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी सूकर बन गए और सूकर का रूप बना करके बताते हैं हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ दिया। माली आया, उसकी जंगा को फाड़ दिया। जब माली रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र की कचहरी में पहुंचा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो अभी शाम का समय है, शाम के समय में अगर दुश्मन भी द्वार पर आए तो उसकी आव भगत करनी चाहिए, आव बैठ करनी चाहिए, उसको अपने द्वार से भगाना नहीं चाहिए। अगर सूकर ने बाग को उजाड़ दिया है कोई बात नहीं, बाग को चारों तरफ से घिरवा लो, सुबह जाकर के हम उस बाग पर खुद जाकर के देखेंगे, उस सूकर को मारेंगे। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र बाग को जाते हैं अपनी सेना को सजाने के बाद में सूकर का रूप बनाए हुए विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के बगल से ही निकले। और जब बगल से होकर के निकले तो हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। आगे जाकर के सूकर बने हुए विश्वामित्र जी महात्मा का रूप बना करके माला जाप करने लग गए। और पीछे से घोड़ा दौड़ाते हुए जब हरिश्चंद्र पहुंचे और कहा महाराज आप कब से बैठे हुए हो यहाँ पर, यहाँ से कोई सूकर निकलते हुए गया है क्या, मुझे बताइए। तो महात्मा बने विश्वामित्र जी कहते हैं अज कौन देश से आयो राजा हो, कौन देश से आयो राजा, कौन देश तेरो डेरा रे, जानो है बड़ी दूरी बटे हूँ कर ले बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हूँ कर ले बसेरा रे। कौन देश से आयो राजा, कौन देश से आयो राजा, कौन देश तेरो डेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हूँ कर ले रेन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे हूँ कर ले रेन बसेरा रे।
राजन कहाँ जा रहे हो, कौन सा आपका देश है, क्या नाम है आपका। तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज दास का नाम हरिश्चंद्र है और मेरे इस बाग को जो है एक सूकर ने उजाड़ दिया, मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। राजन छी छी, इतने बड़े राजा होकर के तुम्हारी धर्म की ध्वजा तीनों लोकों में फहरा रही है और इतने बड़े राजा होकर के क्या कर रहे हो, सूकर का शिकार आ रहे। राजा तो शेरों का शिकार करते हैं और आप एक सूकर को मारने के लिए जा रहे हो। मैं तो आ रहा था आपके पास में दान लेने के लिए, लेकिन महाराज क्या चाहिए आपको, मांग लीजिए ना। नहीं नहीं राजन, मेरे पास में एक कन्या थी तो सोचा उसकी शादी के लिए पीले हाथ करने के लिए कुछ मिल जाता। हरिश्चंद्र बोले महाराज यहाँ पर तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप मांग लीजिए क्या चाहिए मेरे राज्य में चल करके। बोले नहीं नहीं, मैं राज्य में चल करके ऐसे भरोसा नहीं है, राज्य में चल करके वहां जा करके मना कर दिया तो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। तो बाबा बने विश्वामित्र ने कहा ये कुंजी लगाम है ना, इसी का संकल्प कर दो, कुंजी लगाम से संकल्प कर दो। अच्छा कुंजी लगाम, ठीक है महाराज, ये लो कुंजी लगाम, मैं संकल्प करता हूँ, आप चलिए मेरे राज्य में चल करके मैं आपको देता हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प किया और कहा महाराज आप संकल्प पढ़ाई दक्षिणा और ले लो। तो कहा 60 बार सोना दे देना। बोले ठीक महाराज, दिया। चलिए हमारे राज्य में। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य में आए, राज्य में आकर के हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा महाराज को 60 बार सोना खजाने में से ला करके दे दो। कोषाध्यक्ष ने कहा महाराज कुंजी तो आपके पास नहीं है, वो कुंजी तो दे दो। हरिश्चंद्र सोचते हैं कुंजी मेरे पास में, ध्यान आया अरे कुंजी का तो मैं पहले ही संकल्प किए हूं, पहले ही मैंने संकल्प कुंजी और लगाम दे दी। अब तब तक बाबा बने हुए विश्वामित्र जी कहते हैं राजन क्या बात है, अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। अगर नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो, हम लौट जाएंगे, लेकिन ये राज्यपाट तो अब मेरा हो गया। कोषाध्यक्ष को इशारे में आज्ञा दी सोना लाने की। कोषाध्यक्ष को इशारे में आज्ञा दी सोना लाने की। त्यों ही विश्वामित्र ने मुस्का के, विश्वामित्र ने मुस्काए कि हाय कह दई बात ठिकाने की।
पे करवाता है, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पे हुक्म चलाता है। जय हो। महाराज हरिश्चंद्र के जमीन पैरों तले निकल गई। सोचने लगे, हाय ये मैंने क्या किया, मैंने कुंजी और लगाम का संकल्प पहले ही कर दिया। महाराज मैं एक बार अपनी पत्नी को जरूर पूछ करके आना चाहता हूँ, एक बार मुझे मेरी पत्नी तारा से पूछ लेने दो, और उसके बाद में मैं तुम्हारा 60 भार सोना भी अदा कर दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, अच्छा खुद मना नहीं कर सकते हो तो पत्नी से मना करवाओगे। ऐसा करो, पत्नी का बहाना मत लगाओ, आप हमसे मना कर दो ना, कष्ट हो रहा है तुम्हें, मना कर दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते, नहीं नहीं महाराज, मेरी पत्नी कोई ऐसी वैसी नहीं है, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री है और मेरे मन को समझने वाली है। एक बात और है, चार लोगों की, चार चीजों की आपत्ति के समय में परीक्षा लेनी चाहिए। कौन कौन सी? धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज और नारी, आफत काल परखिए जारी, आफत काल परखिए जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जारी। आपत्ति के समय में चार, धीरज को आपत्ति आए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब व्यक्ति धैर्य खो देता है, आपत्ति आती है, चारों तरफ से कर्जदार जब अपना कर्जा मांगने लगते हैं तो उस व्यक्ति को क्या सूझता है, बोले इससे अच्छा तो हम मर जाएं। मरने के बाद कोई समाधान नहीं होता है, बल्कि तुम अपने परिवार के लिए संकट और ज्यादा खड़ी करके जाते हो। इसलिए मरना नहीं चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, महाराज मेरी पत्नी मेरा हर पग पर साथ निभाने वाली है, थोड़ी सी परेशानी आने पर लोग धर्म खो देते हैं, धर्म को भी नहीं खोना चाहिए। मित्रता की भी परीक्षा परेशानी में। जब परेशानी आए ना,
हंसी चेहरों पर लाखों निसार होते हैं और मुसीबत आए तो दुश्मन हजार होते। बनी बनी है तो लाखों लोग अपना कहते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति बड़ा हो, तुम्हारा कोई लग्गा तग्गा का भी न लगता हो, वो भी व्यक्ति उसको नाम लेकर के कहता है वो तो हमारे सगे हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारा आना जाना कर रहा है, मिलन है। लेकिन तुम्हारा सगा हो लेकिन वो आपत्ति का मारा हो तो लोग कहते हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है, हमारा उससे कोई नाता नहीं है। हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज एक बार मुझे मिलने तो जाने दीजिए, मैं अभी आया। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के समक्ष गए, सामने जाकर के देखा पत्नी हाथ में आरती का थाल लिए आरती करने के लिए आई, तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी अब ये आरती अलग करो, अब आरती मत करो। रानी समझ गई कोई बात हो गई, महाराज किसी ब्राह्मण का या किसी संत का तुमने अपराध कर दिया क्या, या कोई कष्ट की बात आ गई, क्या हुआ, आपका ये मुख मलिन क्यों है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं रानी कुछ मत पूछो, रानी तारावती हाल पूछे मती, रानी रानी तारावती हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने ऐसा गुजारा, ले लिया दान में, ले लिया दान में, ले लिया दान में उस बियाबान में, राज्य सारा रानी। रानी मैंने एक महात्मा को सारा राज्य दान में दे दिया, और बोले महाराज कुछ उस महात्मा जी का रह गया क्या, बोले हाँ 60 बार सोना। तो रानी कहती महाराज हम बिक जाएंगे, आप बिक जाना, बेटा रोहित को भी बेच लेंगे लेकिन महाराज का सारा कर्जा अदा कर देंगे। आज सारे राजसी वस्त्रों को त्याग करके रानी राजा और बेटा रोहित बिकने के लिए जाते हैं। महाराज आप हमें जाकर के बेच दीजिए। कहाँ बेचूं, तुम्हारा तो एक छत्र राज्य है। तो नन्हे से बालक रोहित ने बताया महाराज आप हमें काशी में जाकर के बेच दीजिए। भाइयों जिस समय महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए जाते हैं, सारी प्रजा खड़ी है, प्रजा आ जाती है। प्रजा के लोग आकर के कहते हैं महाराज आप मत जाइए, आपके बदले हम जाएंगे, हम बिक जाएंगे, आपका सारा कर्जा अदा कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र मना कर देते हैं नहीं नहीं, प्रजा रो रही है। प्रजा के लोग कहते हैं हमारे रक्षक तो आप ही थे, आप ही हमें छोड़ जाएंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे। और राजा भी रो रहा है, मैंने जिस प्रजा को अपने बच्चे की भांति पाला, अपनाया, सब सुख दुख की प्रजा की सुनता था, आज मैं उस प्रजा से दूर हो रहा हूं। जाते हुए राजा रानी आपस में विचार करते हैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर लो।
अब परिणाम, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम। अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम करो राजधानी, सुत राजा और रानी, अब परिणाम अब परिणाम करो राजधानी, सुत राजा और रानी। राजा रानी बेटा प्रणाम कर रहे हैं। राजा रानी साथ चल गए, चल दिए तीनों प्राणी। राजा रानी साथ चल गए, चल दिए तीनों प्राणी। सो नगर निवासी रोबत ठाणे, नगर निवासी रोबत ठाणे। सुनी है गई देखो अपनी राजधानी, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए काशी में जाते हैं। चलते चलते रास्ते में पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जो तारा दास दासियां हमेशा तत्पर रहते थे सेवा करने के लिए, आज मोटी सी साड़ी पहने बिना श्रृंगार से और चलती जा रही है बेचारी। पैरों में छाले पड़ गए लेकिन कुछ कह नहीं सकती। बालक रोहित के पैरों में छाले पड़ गए, प्यास ने बहुत सताया है लेकिन उफ तक नहीं की। विश्वामित्र जी चले जाते हैं
कभी राजा के पास में कमंडल लेकर के पानी, हाँ राजा पानी पी लो। राजा पानी पी लो ना। राजा कहते नहीं महाराज, जब तक मेरा राज है तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। तारा के पास में जाते हैं, देखो तुम्हारा पति तो बावला हो गया है, ये पानी नहीं पिलाना चाहता, तुम माँ बेटों को मार देगा, मर जाओगे तो मेरा कर्जा कैसे अदा होगा, पानी पी लो। महाराज तारा जवाब देती, महाराज पानी में नहीं पी सकती, जब तक आपका राज्य रहेगा तब तक मैं पानी को छू भी नहीं सकती। हरिश्चंद्र मना कर दिए, तारा भी मना कर दी। रोहित के पास पहुंचे, बेटा ये तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते कि तुम जीवित रहो, तुम पानी पी लो। बेटा तुम मर जाओगे तो मेरा कर्जा अदा कौन करेगा, और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। नन्हे से बालक रोहित ने कहा, महाराज अब पानी की बात कर रहे हो, पीने की? अरे ना मैं पानी छू सकता हूं और पानी की तरफ देख भी नहीं सकता। रोहित ने मना कर दिया, बाबा आप पानी का कमंडल लेकर के और आए हो, मैं पानी पीऊंगा नहीं। बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, हे बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, धर्म डिगेगा नहीं हरे चंददानी का। बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, सत्य डिगेगा नहीं हरे चंददानी का। हो रानी ने सत नहीं छोड़ो, राजा ने मुख नहीं मोड़ो। रानी ने सत नहीं छोड़ो, राजा ने मुख नहीं मोड़ो। पुत्र हूँ दानी का, पुत्र में दानी का, धर्म डिगेगा नहीं हरे चंददानी का। बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, धर्म डिगेगा नहीं हरे चंददानी का। कितना ही बोल दो, कितनी बार बोलो, मैं पानी को देखूंगा भी नहीं, छूऊंगा भी नहीं। चाहे कितना ही जोर लगा लो, चाहे जैसे भी आजमा लो, चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे जैसे भी आजमा लो। पुत्र में नानी का, धर्म डिगेगा नहीं हरे चंददानी का। बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, धर्म डिगेगा नहीं हरे चंददानी का।
महाराज हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, तारा ने भी मना कर दिया, रोहित ने भी साफ इनकार कर दिया। महाराज मैं पानी को छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आज तीनों प्राणी काशी के बीच में आकर के बिकते हैं। जब काशी के बीच में आकर के आवाज लगाते हैं विश्वामित्र, हरिश्चंद्र सोचते हैं बारे समय एक दिन मेरा इंतजार लोग करते थे सभा में, कब मैं आऊं, और आज मेरा मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे कोई लेने के लिए आए, खरीदने के लिए आए। कोई नहीं लेने के लिए आया। बाद में काशी का ही कालू नाम का मेहतर, कालू नाम का मेहतर आकर के हरिश्चंद्र का सौदा करता है। 20 बार सोना देकर के कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र जब बेच कर के जाने लगे, तारा कहती है महाराज पहले हमको तो बेच जाते। कुछ समय के लिए रुक गए। बताते हैं एक वैश्या लेने के लिए आ रही थी तारा को, भगवान से प्रार्थना की तो वैश्या को बंदरों ने भगा दिया। वो डर करके भाग गई। एक पंडित जी आए, पंडित जी ने आकर के तारा को खरीद लिया। माँ ने कहा मेरे बच्चों को भी साथ में खरीद लो, ये आपके लिए कुछ न कुछ ये भी करता रहेगा, मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रहूंगी। दया आ गई पंडित जी को। पंडित जी ने रोहित को भी खरीद लिया। जाती हुई तारा को हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अपना ध्यान रखना। रो करके कहते हैं हरिश्चंद्र कि व्यक्ति सब कुछ बेच देता है, सब कुछ मिटा देता है, जर जमीन सब बेच देता है, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बेचता। रानी मैं ऐसा पापी हूं कि मैंने पत्नी और बच्चों को भी बेच दिया। कोई नर मरते दम तक भी नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो पहले पापी हैं जो सब मर्याद मिटते। तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, और याद हमारी करियो ना, जा धर्म के पीछे बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। राजा जाते जाते कहते हैं इस धर्म के साथ रहना, धर्म को पीठ मत दिखाना। इधर तो हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ आकर के जल भरने का काम करते हैं, गलियों को बुहारने का काम करते हैं। इधर तारा ब्राह्मण के घर में खाना बनाने का काम, बर्तन मांजने का काम, झाड़ू पोंछा का काम करती हैं। बारे समय बलवान है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बताते हैं महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते हैं तो परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र फिर से आ जाते हैं। और परीक्षा लेने के लिए कहते हैं भिखारी का रूप बना करके आए, भाई कोई है? मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया है। हरिश्चंद्र सोचते हैं मैंने तो
मैंने तो 3 दिन से ही भोजन नहीं किया है, ये 4 दिन से भूखा है, इसको दे देता हूं। हरिश्चंद्र दे देते हैं भोजन। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ऐसे करके कहीं बिल्ली का रूप बना करके आते हैं, भोजन बिगाड़ देते हैं। कहीं कुत्ते का रूप बना करके, कहीं भिखारी का रूप, कहीं महात्मा का रूप बना करके आते हैं, भोजन ले जाते हैं। हरिश्चंद्र 27 दिन तक भोजन नहीं किए। कोई दुकान नियुक्ति कर दी थी, भोजन वहीं से लेकर के आते थे, लेकिन फिर भोजन लिया ही नहीं, भोजन किया ही नहीं। धीरे धीरे समय एक ऐसा आया जब हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया और उठा करके घड़ा जल भरने के लिए जाते हैं। उसी घाट पर सौभाग्य से तारा भी आ जाती है। हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर इतना दुर्बल हो गया है, ताकत नहीं बची कि घड़ा को उठा ले। जब घड़ा नहीं उठ रहा था, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। तारा, तुम भली आई, मेरे इस घड़े में थोड़ा सा हाथ लगा दो, मेरा थोड़ा घड़ा उठवा दो। तारा कहती, महाराज आपके घड़ा को मैं अगर हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं युक्ति बता देती हूँ, उस युक्ति से आप घड़ा को उठा लो। तारा कहती है, महाराज आप जल में घुस जाओ, और जल में जब जाओगे तो थोड़ा सा सहारा पानी का लग जाएगा, घड़ा सहजता से उठ जाएगा। घड़ा में सहारा नहीं लगाया, महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं, रानी वो दिन याद करो जब 7 वचन तुमने दिए थे, मैंने किए थे तुमसे वचन, और 7 कभी छूटेगा नहीं। आज तुम 7 छोड़ करके जा रही हो, एक घड़ा में हाथ नहीं लगाया। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठाया, उठ तो गया, आगे ठिब्बा लगा, ठोकर से घड़ा जमीन पर गिरा, टूट गया। टूटे हुए घड़े को लेकर के हरिश्चंद्र जब कालू मेहतर के पास में लाए तो कहा कि ऐसे रोज रोज घड़ा तोड़ेगा तो कहां से लाऊंगा मैं, इतना दुर्बल हो गया है, भोजन नहीं करता क्या। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए और हरिया से आज मरघटिये का काम दे दिया। हरिश्चंद्र को एक कम्बल दे दिया, लाठी देती जाओ, मरघट में जाकर के कर का टका लेना और फिर लाश जलने देना। हरिश्चंद्र आज मरघट में काम करने जाते हैं। इधर तारा रानी अपना काम कर रही है। पंडिताइन ने कहा अपने बच्चे को कह देना आज एकादशी है, फूल तोड़ करके ले आए। फूल तोड़ने के लिए आज रोहित जाते हैं, हाथ में छबरिया ली, छबरिया लेकर के रोहित उस बाग में जाते ही जिसमें तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, भंवरा गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मडरा रही हैं। ऐसे सुंदर से बाग में पहुंच करके
कली कली पर हाथ फिराता जा रहा है बालक। रोहित फूलों को तोड़ करके छबरिया में रखता जा रहा है। विश्वामित्र को यहां भी चैन नहीं पड़ा और एक कली में छिप करके आकर के नाग का भेष बना करके सर्प का रूप बना करके बैठ गई। बड़े से फूल में जब सर्प का रूप बना करके बैठे, रोहित फूल तोड़ता जा रहा है। मानो फूल ही कह रहा